हेलो दोस्तों, मैं सोनू न्यू गाइडेंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको मैं बताऊंगा हाइड्रोजन संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न देखने से पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्न का आंसर मिलेगा और ऐसे प्रश्न का आंसर मिलेगा जो डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरक तरंग। औरक तरंग की तरंगदैर्घ्य की लंबाई कितनी होती है? 7.8 गुने 10⁻7 -7 मीटर से 10⁻³ मीटर तक। औरक तरंग का खोज किसने किया था? हॉर्सेल ने। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। पैराबैंगन का खोज किसने किया था? रिटर ने। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक। ऑप्शन बी देखते हैं, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। प्रकाश निर्वात में चाल कितना? प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में चलती है, हवा में चलती है, हर जगह प्रकाश जा सकती है। ऑप्शन सी देखते हैं, गामा किरण। गामा किरण का खोज किसने? बैकुरल ने। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 10⁻⁻4 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं खाने वाला सोडा। खाना कौन बनाता है? इसको याद कैसे करेंगे? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? खाना कौन बनाता है? बाई मतलब नौकरानी। अब बाई कहाँ होती है? होम में, यानी कि एच मतलब क्या होता है? होम। तो उसको याद करने के लिए एच जिसमें लगा हो उसे सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। NaHCO3 उसे ही बोलते हैं खाना बनाने वाला सोडा, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शंस। ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। इसमें 10 जल के अणु होते हैं। इसे बोलते हैं धोने वाला सोडा, यानी धोवन सोडा। धोवन सोडा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl साधारण नमक। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 63। अच्छा, मेंडलीफ ने क्या कहा था? इसने कहा था तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार, क्या था? परमाणु भार, परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। वही जब आधुनिक आवर्त सारणी का खोज 1913 ईस्वी में मोसले ने किया तो उसने कहा कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। चलिए देखते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो था उसमें कितने वर्ग थे? इसमें वर्ग की संख्या 9 थी, 9। आवर्त की संख्या 7। मेंडलीफ ने तत्व की खोज के लिए कि आगे भविष्य में भी तत्व खोजे जा सकते हैं, इसके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था। मेंडलीफ के समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। अच्छा, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में दोष क्या थी? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में दोष था हाइड्रोजन के लिए फिक्स स्थान नहीं था, समस्थानिकों जिसे आइसोटोप्स बोलते हैं, इसके लिए कोई नियत स्थान नहीं थी। वही जब आधुनिक आवर्त सारणी का खोज हुआ उस समय तो हाइड्रोजन के लिए नियत स्थान दिया गया। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने। कब? 1913 में। परमाणु संख्या के आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन, इसमें आवर्त कितना था? 7 आवर्त वर्गों की संख्या 18। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी म्यूरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? HCl इसको बोलते हैं, इसका नाम HCl है, रासायनिक नाम। HCl से ही अम्लराज बनाया जाता है। अम्लराज जो प्लेटिनम सोना जैसे तत्व को गलाने की क्षमता रखता है। अम्लराज में क्या होता है? अम्लराज में HCl होता है और HNO3 होता है, 3:1 के रेशियो में। पिक्रिक अम्ल जो होता है, पिक्रिक अम्ल दावा बनाने में काम आता है। मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है, सेव में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। घूर्णन करती हुई किसी फ्लाईव्हील के RPM को निम्नलिखित यंत्र से मापा जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्ट्रोबोमीटर से। RPM क्या होता है? RPM होता है रोटेशन पर मिनट। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की आर्द्रता मापा जाता है। चलिए देखते हैं अब हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन संबंधित प्रश्न क्या आते हैं? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। इसका खोज कब हुआ था? 1766 ईस्वी में खोज करता है हेनरी कैवेंडिश। परमाणु संख्या क्या होता है हाइड्रोजन का? 1। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1.008। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, यह सबसे हल्का भी तत्व है, सबसे हल्का तत्व। चलिए देखते हैं आगे। इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग का तत्व है, प्रथम वर्ग मतलब वर्ग एक का तत्व है, इसे S ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है।
या पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का स्थान 9वां है। याद रखें, 9वां स्थान हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसे वीवीआई प्रश्न होगा। इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। याद रखें, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, केवल एक प्रोटॉन ही पाया जाता है। हाइड्रोजन का गुण धर्म जो है हाइलोजन से मिलता जुलता है, इसलिए इसे 17वें वर्ग में भी रखा जा सकता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों के लिए अनिवार्य होता है। सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने कहा था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों के लिए अनिवार्य होता है। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन का प्रयोग। हाइड्रोजन का उपयोग क्या है? निकेल की उपस्थिति में वनस्पति घी बनाने में, आगे तेल के हाइड्रोजनीकरण करने में, ईंधन के रूप में, हाइबर विधि से अमोनिया उत्पादन में, गैसोलीन के उत्पादन में होता है। क्या क्या होता है याद रखें, निकेल की उपस्थिति में वनस्पति घी बनाने में, दूसरा तेल के हाइड्रोजनीकरण करने में, तीसरा ईंधन के रूप में, चौथा हाइबर विधि से अमोनिया उत्पादन में, पांचवा गैसोलीन के उत्पादन में। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला समस्थानिक प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। देखते हैं पहले प्रोटियम क्या है। प्रोटियम का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। वही ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ड्यूटेरियम का खोज 1931 में हुआ था। ड्यूटेरियम से ही भारी जल बनाया जाता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अणुभार होता है 20। D2O का अणुभार 20 होता है। भारी जल का खोज यूरे ने किया था। कब किया था? 1932 में। 1932 में। आगे देखते हैं, ट्राइटियम हाइड्रोजन का दुर्लभ समस्थानिक है। इसका परमाणु संख्या 1 होता है और यहाँ द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान 3 होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल न्यू गाइडेंस क्लासेस बाय सोनू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।